हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ये जो पुस्तक है ओपी गावस्कर की, और ये अष्टम पूर्णतया संशोधित संस्करण है। तो इसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने जो है भारतीय राजनीतिक विचारक उसका विश्लेषण किया था, और जो पुस्तक मैंने मंगवाई थी भारतीय राजनीतिक विचारक, उसके बाद मैंने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मंगवाई है। तो ओपी गावस्कर की, जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए या नागरिक शास्त्र के लिए आप कहीं पर भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक स्तर पर बीए एमए की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो है सबसे बेस्ट किताब मंगाई जाती है। इसके अलावा सभी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ओपी गावस्कर की किताब है वो बहुत ही बेस्ट मानी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने चैट जीपीटी से भी चर्चा की इसके संदर्भ में, जेमिनाई से भी चर्चा की, तो उन्होंने भी मुझे यही किताब है ओपी गावस्कर की किताब है वो सजेस्ट की थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस किताब को पढ़ा है बड़ा ही बारीकी से। इसके अलावा मैंने और भी किताबें पढ़ी है, मैंने एक गाइड भी पढ़ी है मनीषा चारण की, है ना, और मैम की जो है मनीषा चारण मैम की जो पुस्तक है गाइड है वो बहुत अच्छी मानी जाती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे बेस्ट गाइड मानी जाती है। तो उसको मैंने पढ़ा है, वो बेहतरीन किताब है, और ये किताब भी मैंने मंगवाई थी और इसे मैंने पढ़ा है। तो इसके अंदर लगभग जो हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं लगभग सभी कवर किए गए। एक बार इसका हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से विचारक हैं वो इसमें शामिल हैं। देखिए यहाँ पर आपके विचारक हैं वो यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो सुकरात और प्लेटो, तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे, तो यहाँ से ये पूरी पद्धति इनकी विचार या चिंतन प्रणाली विचारधारा हैं वो सभी यहाँ से दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं अरस्तु है ना, पूरा विश्लेषण किया हुआ है अरस्तु का, यहाँ पर डिटेल से है, क्योंकि एकेडमिक बेस से ज़्यादा बनाई गई हैं, बीए एमए वालों के लिए ज़्यादा बेस्ट किताबें हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया हुआ है, जैसे कि आप स्कूली स्तर पर किताबों को देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी विश्लेषण करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसके अलावा आप देख सकते हैं प्राचीन रोम का राजनीतिक चिंतन है, इसमें सिसरो, पोलिबियस ये है। उसके बाद आपका मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन है, इसमें आपके ये जो ईश्वरीय सिद्धांत वाले ईश्वर का सिद्धांत दिया उसमें ये आप देख सकते हैं, एक्विनास हो गया, सेंट ऑगस्टाइन हो गया, है ना, पादुआ हो गया। उसके बाद मैकियावेली, उसके बाद बोंडा ग्रोस होप्स है ना, ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में आप देखते हैं फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही बेहतरीन इन तरीके से इनसे प्रश्न है वो पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा। उसके अलावा जॉन लॉक है, उसके जे जंक रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, होम एंड वर्क है, बेंथम एंड मिल है, उसके बाद कांट और हेगल है, उसके बाद टी एच ग्रीन है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कार्ल मार्क्स, जो कि यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछा जाता है कार्ल मार्क्स से। और यहाँ पर साम्यवाद की जो इन्होंने विचारधारा दी थी उसे बाद में इन लोगों ने लागू किया था, तो इनके बारे में भी दिया गया है। लेनिन हो गया, रोजा लग्जमबर्ग, माओ सेतुंग चीन के अंदर, तो ये सभी दिए हुए हैं। उसके बाद ग्रामसी, ल्यूकाच, अन्ना अरेंट, उसके बाद माइकल ऑक्सफोर्ड और समकालीन प्रवृत्तियाँ, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके सिलेबस के अंदर कवर किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका अध्ययन किया फिर अंदर जा करके, तो इस अध्ययन में मैंने देखा यहाँ पर कि ये पूरा डिटेल से थ्योरी टाइप में समझाया गया है, यानी कि मैं फिर कह रहा हूँ ये एकेडमिक बेस से जो है इसे पूर्ति करता है ये, यानी कि बीए एमए वालों के लिए किताबें बनाई गई हैं। इसे मैं आपको देखिए बता भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये सुकरात और प्लेटो वाला हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे तो सुकरात और प्लेटो, तो इस पूरे को लेकर के यहाँ पर फिर प्रश्न पूछे गए हैं ना। तो ये प्रश्न क्यों पूछे गए, क्योंकि एकेडमिक बेस से रिलेटेड पुस्तक हैं। तो यहाँ पर सुकरात की चिंतन शैली की चर्चा करते हुए प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बीए और एमए के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं उनका यहाँ पर इनमें विश्लेषण किया गया है। अगर आप कंपटीशन बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूपी पीजीटी या अन्य कहीं पर भी पीजीटी या नेट जेआरएफ, आप उस संदर्भ में इसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये केवल आपका बेस मजबूत करेगा। तो प्रारंभिक स्तर पर जो बिगिनर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इन विचारकों के बारे में जो बेसिक नॉलेज है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एक समझ बनानी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन किताब है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल से चीज़ें दी गई हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप इनके आधार पर इनको पढ़ करके आप एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को लेकर के, तो ये संभव नहीं है। देखो इसको मैंने मैकियावेली हो गया, ये पूरा पढ़ा हुआ है मैंने इसको, तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला है इसमें से कि ये एकेडमिक बेस पर आधारित किताबें हैं, ठीक है। और ये हालांकि एकेडमिक बेस के लिए बेहतरीन किताबें हैं, समझ बनाने के लिए, और जो हमारे बिगिनर हैं उनके लिए बेहतरीन किताबें हैं ये। लेकिन आप इन्हीं के आधार पर ये कहें कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को, या मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी भारतीय राजनीतिक विचारक को, उसको तो मैंने रिटर्न कर दिया था, वापस कर दिया, ठीक है। तो मुझे उसमें कुछ खास कंटेंट नज़र आया नहीं है। और इसके अलावा मैंने इसके ओपी गावस्कर की ये किताब भी मंगवाई, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा,
अभी हालांकि मैंने इसे पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी मैं दूसरी किताबों से ही तैयारी कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं बाद में जब पढ़ूंगा तो इसका भी विश्लेषण करूँगा। उसके अलावा मैंने ये भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की नया एडिशन है, 8वां 2025 में आया हुआ है, तो इसको भी पढ़ा है मैंने। और इसके अलावा मेरे पास राजनीतिक विज्ञान की ये समग्र अध्ययन, ये बेहतरीन किताब मानी जाती है। वैसे ये नेट JRF के उद्देश्य से बनाई जाती है, लेकिन कंटेंट जो है मैं मानता हूँ इससे कम नहीं है। भारत की जो राज्य व्यवस्था मानी जाती है ना कि ये रामबाण किताब में है, तो उससे बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर भी है, जो राजेश मिश्रा सर की किताब है। एक बार इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत बेहतरीन किताब है पॉलिटिकल साइंस की। उसके अलावा ये गाइड है, तो RPSC फर्स्ट ग्रेड की जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ये गाइड का सहारा मैं लेता हूँ। बहुत बेहतरीन गाइड है ये, ठीक है। पूरा लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा तो कुछ नहीं कवर करती है, कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, RPSC का पता नहीं होता कब कहाँ से उठा लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RS आड़ा, विकास सिंह और मनीषा चारण, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। हाँ, हालांकि ये बहुत बेहतरीन जो है गाइड है ये, है ना। अच्छे तरीके से इसमें चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो बाकी मेरा तो यही विश्लेषण, बाकी अपनी अपनी सबकी मर्ज़ी होती है किस तरीके से कौन तैयारी कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, वो बाकी सबका अपना अपना नज़रिया। बाकी मेरे तरीके से जो था वो मैंने स्पष्ट कर दिया है, और मैं तो ये कहूँगा कि सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो, सभी की नौकरी लगे और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद दोस्तों।